हाय एवरीवन, मैथ्स टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं थर्ड, और थर्ड यूनिट की हम एक्सरसाइज 3.2 पे आ चुके हैं और उसके हम 9 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और उन 9 लेक्चर में हमने क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट किया है। आज हम क्वेश्चन 10 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर मींस इनवर्स फंक्शन जितने भी है ना, अगर आपने एक का सीख लिया तो यहाँ पर साइन की जगह चाहे कोस आ जाए, टेन आ जाए, कोसिकेंट आ जाए, सीकेंट आ जाए, सबका सॉल्यूशन सेम रहेगा। तो क्या प्रूव करना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है इस एक्सरसाइज के अंदर। y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव और x y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। तो जल्दी से जल्दी आप सेशन को शेयर कर दीजिए, कम से कम अपने 2 फ्रेंड्स के पास, और लाइक कर दीजिए। और जो बच्चा आज ही ज्वाइन हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो आपको ये प्रूव करवाना है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर आपको गिवन है। y2 का मतलब मैं आपको बता दूं, जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है कि ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और y1 क्या है अपना फर्स्ट ऑर्डर dy अपॉन में dx। जब dy अपॉन dx का अगेन डेरिवेटिव करते हो तो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को बड़ा स्मार्टली आपको करना है। क्या करना है? फर्स्ट में आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और बोथ साइड्स आपने अप्लाई कर दिया। डेरिवेटिव किसका? y का, और डेरिवेटिव किसका? साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो y का आपको पता है, जब भी आप विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो आपका बन जाएगा dy अपॉन में dx। और जैसे आप x की n का, बेटा बार बार ये क्वेश्चन मैं फॉर्मूले के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से एग्जाम में 100% श्योर है, कई बार ये फॉर्मूला ना पूछ के x की 5 पूछ लेता है। तो कैसे करते हो आप? पावर आगे आई, वेरिएबल एज इट इज, पावर में से एक घट गया और x का डेरिवेटिव, x का विद रिस्पेक्ट टू अगर आप x करते हो तो आपका क्या बन जाता है? 1। अगर x की 5 n की जगह तो 5 आगे आया, x 5 माइनस 1 इंटू में x का डेरिवेटिव मीन्स 5x की 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए 2 साइन इनवर्स x और पावर में से एक घट गया और डेरिवेटिव कर दो किसका? साइन इनवर्स x का। तो अब यहाँ से आगे वही बच्चा कर पाएगा जिसको साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव पता है। तो आपको पता है फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया है किसके अंदर? शॉर्ट के अंदर डाले हैं सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले। साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर आप कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालते हो तो जो साइन का है ना बस माइनस लग जाएगा। और बात हम टेन इनवर्स x की करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर इसी का कोट इनवर्स x का आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस लग जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर आप सीकेंट का करते हो, सीकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x मोड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसिकेंट का क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस लग जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से हम इसका साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या करेंगे? साइन इनवर्स x 2 माइनस 1 पावर 1 रहेगी, तो यहाँ पर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव बन गया आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x, और x का डेरिवेटिव अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x करते हो तो क्या बन जाता है? 1। तो यहाँ से आपका जो dy अपॉन dx है वो आ गया आपका साइन इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और x का डेरिवेटिव क्या बन गया बेटा यहाँ पर? 1। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? अपॉन में चाहे टेन का क्वेश्चन हो, चाहे कोसिकेंट का हो, चाहे सीकेंट का हो, चाहे कोट का हो, अपॉन में आएगा। अपॉन वाले को आपको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको आप y1 कह दो, dy बाई dx y1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, इधर आ गया आपका साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x। अब देखो टेन के और कोट में अंडर रूट नहीं आएगा तो आपको स्क्वायरिंग नहीं करवानी, लेकिन हम बात कर रहे हैं साइन इनवर्स में कोस इनवर्स में अंडर रूट
आएगा, तो अंडर रूट आएगा तो आपको ये हर इनवर्स का जो भी क्वेश्चन करोगे उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप क्या करोगे, दोनों साइड होल स्क्वायर ओपन होल स्क्वायर अप्लाई करवा दो। तो 2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, y1 का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यहाँ से सिंपल x1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। और इधर 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू में साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। आप बताओ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, y। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं y1 का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 4y इंटू में 4y क्या हो जाएगा, इंटू में 4y। अब इसको आप यहाँ पर ले जाओ कि y1 का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब इसका कर दो क्या, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स तो यहाँ पर दो फंक्शन बन गए, कि ये हो गया कि ये हो गया। दो फंक्शन का डेरिवेटिव आप कैसे करते हो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। fx इंटू में gx का डेरिवेटिव, fx एज इट इज gx का डेरिवेटिव प्लस gx एज इट इज fx का डेरिवेटिव। तो y1 का होल स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर आप डेरिवेटिव कर दो किसका, 4 आगे लिख लो, डेरिवेटिव कर दो आप y का, किसका, y का। क्लियर है। तो y1 का होल स्क्वायर एज इट इज 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, एक्स स्क्वायर का पावर आगे आई, पावर में से एक घट गया, इनटू में आप x का करोगे प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और y1 का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करोगे, पावर आगे आई y1, पावर में से एक घट गया और आप डेरिवेटिव कर दो किसका, y1 का। और राइट हैंड साइड क्या आया 4 और y का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो dy अपॉन dx क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था क्या है, dy अपॉन में dx y1 है और d2y अपॉन में dx स्क्वायर आपका y2 है। क्लियर है। तो राइट हैंड साइड अपनी सोल्व होगी, यहाँ पर 4y1 बोल सकते हो इसको। तो यहाँ से आपका आया y1 का होल स्क्वायर इनटू में यहाँ से क्या बचा माइनस का 2 माइनस 1 पावर 1 रहेगी, x का विद रिस्पेक्ट टू x किया आपने 1 आ गया प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में 2y1 और y1 का मतलब dy अपॉन dx का अगेन डेरिवेटिव करोगे तो सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा, मतलब y2 बन जाएगा इक्वल टू 4y1। यहाँ से इस माइनस को आप आगे ले आओ, माइनस 2y1 का होल स्क्वायर इनटू x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 इनटू में y2 इज इक्वल टू 4y1। अब देखो आप यहाँ से 2y1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इधर से 2y1 को कॉमन आउट निकाल लो या डिवाइडिंग बोथ साइड 2y1 डिवाइड करवा या चलो कॉमन आउट निकाल दो, 2y1 कॉमन आउट, यहाँ पर माइनस का x रह जाएगा इनटू में y1 क्योंकि होल स्क्वायर है ना तो एक y1 अंदर रह जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू 4 को 2 इंटू में 2y1 बोल सकते हो। ये 2y1 इधर जाके डिवाइड होगा तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपका क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 2 क्या यही था प्रूव करवाना। हाँ इस 2 को आप क्या करोगे इधर ले आओ, क्या करोगे इधर ले आओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो 1 मिनट के लिए। एक क्विक
रिवीजन देख लो बेटा, बड़ा अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन और डिटेल से करवा दिए हैं, एक्सप्लेन करवाए हैं मैंने। फर्स्ट से लेकर 9 तक के 10th क्वेश्चन रहता था और एक्सरसाइज 3.2 की हमने क्लास नंबर 1, 2, 3 ऐसे दी है और एक्सरसाइज 3.1 की जो 11 क्लासेज हैं वो अलग से दी है। फर्स्ट में ये करवाया, सेकंड क्लास में या थर्ड में या फोर्थ में ये ऐसे। तो देखो एक बार क्विक रिवीजन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर था, आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया बोथ साइड, ये आपको प्रूव करवाना था। तो क्या हो गया, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया बोथ साइड, y का dy अपॉन dx बन गया और dy बाई dx को आप क्या बोल सकते हो, y1। क्या बोल सकते हो, y1। इधर से x की n का जैसे करते हो वैसे ही पावर आ गया, i साइन इनवर्स x पावर में से घट गया डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, और यहाँ से 2 पावर 2 में से 1 गया 1, तो 2 साइन इनवर्स x रह गया और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू में x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा और dy बाई dx को हमने y1 बोल दिया। अब अंडर रूट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, अब पहले क्या होगा, क्रॉस करवा दो, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये इधर आ जाएगा और 2 साइन इनवर्स x। अब अंडर रूट वाला है तो स्क्वायरिंग करवाना पड़ेगा बोथ साइड, और जैसे 10 वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें अंडर रूट नहीं होगा तो उसमें आपको स्क्वायरिंग करवाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से y1 इंटू 1 माइनस x का होल स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर एज इट इज रख लिया आपने। तो y1 का होल स्क्वायर अलग, 1 स्क्वायर से अंडर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, तो y1 का होल स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर किसकी वैल्यू है, y की, तो यहाँ पर आपने 4y बोल दिया, ये लिख लिया आपने। अब इसका आपने डेरिवेटिव कर दिया बोथ साइड, यहाँ पर आपके दो फंक्शन है, दो फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हो, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, y1 का होल स्क्वायर राइट हैंड साइड 4 इंटू में y का विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या बन जाएगा dy बाई dx। अब यहाँ से y1 का होल स्क्वायर एज इट इज 1 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, x स्क्वायर का बार माइनस पावर आ गया i, पावर में से घट गया इनटू में x का डेरिवेटिव प्लस 1 माइनस x स्क्वायर एज इट इज y1 का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करोगे, पावर आ गया i, y1 2 माइनस 1 पावर में से घट गया इनटू में y1 का डेरिवेटिव, इधर आ गया y का विद रिस्पेक्ट टू x किया 4 dy बाई dx। अब यहाँ से y1 का होल स्क्वायर 0 में से माइनस गया तो माइनस का ही रह जाएगा, माइनस का 2x बच गया, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर 2y1, तो ये पावर 2 में से 1 गया 1 रह जाएगा, तो 2y1 और y1 का अगेन डेरिवेटिव करोगे मतलब dy अपॉन dx का डेरिवेटिव करोगे तो सेकंड आ जाएगा, जिसको आप y2 बोलते हो, इक्वल टू इसको भी आप y1 बोल दो 4y1। यहाँ से आया आपका माइनस, आगे लिख लिया 2y1 का होल स्क्वायर इनटू x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर 2y1 इनटू y2 इक्वल टू 4y1। यहाँ से आपने 2y1 को कॉमन आउट निकाल लिया तो अंदर बचा माइनस एक्स y1, यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 और इस 4 को लिख लिया आपने 2 मल्टीप्लाई 2y1, तो 2y1 से ये कॉमन आउट निकाला था, यही इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम चीज है। यहाँ बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 2, इस 2 को आप इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा जो आपको प्रूव करवाना था। क्लियर है बेटा, बड़ा अच्छा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन को आप स्किप ना करें, पूरे के पूरे वीडियो को कम से कम मैं आपको सलाह दूंगी क्योंकि 4 या 5 टाइम्स देखें, उसके बाद टेन का, कोट का, सिकेंट का, कोसिकेंट का और कोस का, पांचों का इनवर्स फंक्शन आपको खुद ट्राई करना है क्योंकि हो सकता है एग्जाम में दूसरे का पूछ ले। अगर वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और जिस बच्चे ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेगा।